न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। न्यूज नशा में आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हां, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पूरे देश भर में 146 कैलेस्टर प्रभारी यहाँ पर नियुक्त किए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर 29 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर 7 कैलेक्टर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान की। जी हां, शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। उनके हाथ यहाँ पर खाली दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2023 की विधानसभा चुनाव हारने वाले नरोत्तम मिश्रा को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवराज सिंह सरकार में कहीं न कहीं नरोत्तम मिश्रा की एक अहम भूमिका मानी जाती थी और संकट मोचन वो सरकार के माने जाते थे। इसलिए शायद कारण यही रहा है कि नरोत्तम मिश्रा को यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्वालियर चंबल का जो उनको कलेक्टर प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसमें हम बात करें तो गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना लोकसभा सीट यहाँ पर शामिल है। वहीं हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, तो कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ पर इंदौर कलेक्टर प्रभारी नियुक्त किया है, जिसमें धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, रतलाम लोकसभा सीट शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं भूपेंद्र सिंह की, तो भूपेंद्र सिंह शिवराज सरकार में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री में शामिल थे और भूपेंद्र सिंह को शिवराज सिंह चौहान का काफी करीबी भी बताया जाता है। लेकिन जिस हिसाब से भूपेंद्र सिंह को हाल ही में यहाँ पर मोहन कैबिनेट में यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, तो कई प्रकार के यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे थे और कयास लगाया जाता है कि भूपेंद्र सिंह अब क्या एक विधायक के तौर पर देखे जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है लोकसभा चुनाव को लेकर और सागर का यहाँ पर उनको कलेक्टर प्रभारी बनाया गया है। जिसमें हम बात करें तो दमोह, सागर, खजुराहो, टीकमगढ़ सीट शामिल है, जिसमें उनको कलेक्टर प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं हम बात करें मोहन सरकार में डिप्टी सीएम राजन शुक्ल को, तो उनको रीवा का कलेक्टर प्रभारी नियुक्त किया है, जिसमें रीवा, सतना, सीधी और शहडोल की लोकसभा सीट शामिल है। वहीं बात करें महाकौशल की, तो महाकौशल में प्रहलाद पटेल को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनको में जबलपुर का जो है कलेक्टर प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसमें वालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, जबलपुर की लोकसभा सीट यहाँ पर शामिल है। बात करें महाकौशल में, तो महाकौशल में ही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट आती है, जो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। इस गढ़ की जो जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस गढ़ को फतेह करने के लिए, गढ़ को भेदने के लिए यहाँ पर प्रहलाद पटेल को यहाँ पर मैदान में उतारा है। क्योंकि प्रहलाद पटेल अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और महाकौशल में उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर कहीं ना कहीं भोपाल के कलेक्टर के प्रभारी के तौर पर, तो विश्वास सारंग, जी हाँ, विश्वास सारंग को यहाँ पर भोपाल का कलेक्टर प्रभारी नियुक्त किया है। इसमें हम बात करें तो भोपाल, राजगढ़, विदिशा, बैतूल, नर्मदापुरम की लोकसभा सीट यहाँ पर शामिल है। अब हम बात करते हैं सबसे आखिर में कलेक्टर के तौर पर, तो जगदीश देवड़ा। जी हाँ, जगदीश देवड़ा मोहन सरकार में डिप्टी सीएम है और उनको भी जो सीएम मोहन यादव है उनका गृह जिले का कलेक्टर प्रभारी नियुक्त किया गया है। उज्जैन जो कि सीएम मोहन यादव का गृह जिला है, इसके कलेक्टर प्रभारी के तौर पर यहाँ पर जगदीश देवड़ा देखे जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो उज्जैन के अलावा देवास, मंदसौर लोकसभा सीट भी यहाँ पर शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हालांकि एक तरफ राम मंदिर का भव्य कार्यक्रम की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। 22 तारीख को जिस हिसाब से रामलला यहाँ पर विराजमान होंगे अयोध्या में, तो वही दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। अब हम बात करते हैं जिस हिसाब से शिवराज सिंह चौहान को लेकर, तो शिवराज सिंह चौहान जो कि प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं और एक उनका एक अलग अपना तजुर्बा है, अंदाज है शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन इन नेताओं को जब लोकसभा चुनाव को लेकर कलेक्टर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, तो लोगों में चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान को फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं हाथ यहाँ पर खाली दिखाई दे रहे हैं। कोई भी पार्टी ने यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा, जो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि नरोत्तम मिश्रा 2023 का अपना विधानसभा चुनाव हार गए दतिया से, उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय नेताओं के भी यहाँ पर करीब माने जाते हैं और शिवराज सरकार में यहाँ पर उनको संकट मोचक के रूप में यहाँ पर देखा जाता था। शायद यही एक कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने के केंद्रीय नेतृत्व में नरोत्तम मिश्रा पर विश्वास जताया है और ग्वालियर चंबल जैसे रीजन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि लग रहा था कि
जब 2023 के विधानसभा चुनाव नरोत्तम मिश्रा हार गए थे तो माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल की मुरैना लोकसभा सीट से यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से नरोत्तम मिश्रा को एक कलेक्टर प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है, इसको देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जो है 2024 का लोकसभा चुनाव में दिखाई नहीं देंगे। वो पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए यहाँ पर एक कार्यकर्ता और अच्छे मजबूत स्तंभ के रूप में यहाँ पर काम करेंगे। लेकिन कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा का यहाँ पर कार्यकाल लोकसभा चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इनका भी यहाँ पर कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में कयास ये लगाए जा रहे हैं, चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। खैर ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि मध्य प्रदेश की लोकसभा चुनाव जब होंगे पूरे देश के, और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर संगठन में क्या बदलाव होता है और संगठन की जो प्रदेश की जो कमान है किसको सौंपी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, कार्यकर्ताओं के आधार पर पार्टी कहा जाता है। उसकी यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की भी अपनी तैयारियां हैं। हालांकि राहुल गांधी अभी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में देखना होगा कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपना क्या यहाँ पर प्रदर्शन करती है। हालांकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से तीनों प्रदेशों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप किया है और तीनों प्रदेशों में अपनी सरकार बनाई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उसमें एक एनर्जी है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय है कि तीनों प्रदेशों में हारने वाली कांग्रेस अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी तैयारी के साथ मैदान में उतरती है। मध्य प्रदेश के जो 29 लोकसभा सीटों पर जो 7 कलेक्टर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, इसको लेकर हमने चर्चा की, बताया किस रीजन, किस संभाग में किस नेता को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुल मिलाकर 29 लोकसभा सीटों की जो जिम्मेदारी है 7 कलेक्टर प्रभारी नियुक्त कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इन 7 बड़े नेताओं को जो जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा हो, जगदीश देवड़ा हो, राजेंद्र शुक्ल हो और प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ऐसे जो बड़े नेता हैं उनको यहाँ पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो बाकी तमाम खबरों के लिए, देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।